पिछले एपिसोड में हमने देखा कि चूमिंग को और लेनी को धमकाने के लिए यहाँ पर स्पिरिट आए थे और उसके साथ में उसके सभी साथी भी आए थे। ये सब जानने के बाद में जो चूमिंग था वह बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और ये सब देखने के बाद में वीर उन्हें तसल्ली देता है और इसके बाद में जो वीर था वह सीधे ही नदी के किनारे के पास चला जाता है और वीर को याद आता है कि नदी के अंदर उसे हल्के हल्के गोल्डन कलर के कुछ फ्रूट लगे हुए नज़र आते हैं। तो वीर वहां जाता है और वहां से उन फ्रूटों को इकट्ठा कर लेता है और तोड़ लेता है। तोड़ने के बाद में उन्हें बहुत ही ध्यान से देखता हुआ कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि इन फ्रूटों की वजह से ही वह जो मेंढक था वह इतना ज़्यादा पावरफुल हुआ था, वरना इसका कोई भी आसानी से फ़ायदा उठा सकता है। ऐसा सोचता हुआ वीर बहुत ही ध्यान से एक बार फिर से इन फ्रूट को देखता है। तो इन फ्रूटों को देखने के बाद में वीर को एहसास होता है कि जो फ्रूट है वो काफ़ी ज़्यादा भारी है और यह खाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और वीर ये भी सोचता है साथ ही साथ में कि आखिरकार ये फ्रूट आते किस में है काम में, ये आखिरकार इनका कार्य क्या है। और फिर इसके बाद में जो वीर था वह इन सभी फ्रूटों को एक थैले में रख लेता है और रखते हुए कहता है, चलो कोई बात नहीं, अभी तो मुझे पता नहीं कि इनका यूज किस में आता है, लेकिन मैं धीरे धीरे इसका रिसर्च कर लूँगा और मुझे पता चली जाएगा कि आखिरकार ये किस में काम आते हैं। और इसके अगले ही पल में यह सीन यहीं पर काटा जाता है। अगले सीन में हम सीधे ही किंग मिंग शेल्टर को देखते हैं और वीर किंग मिंग शेल्टर में आने के बाद में यहाँ के मार्केट में इधर उधर घूमता है। तो वीर को एहसास होता है कि इस मार्केट के अंदर मानवता के साथ साथ जो एलियनता हैं वह भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा विकसित हो गई हैं। वीर ऐसा सोचता हुआ आगे की तरफ देखता है तो वीर को सामने की तरफ एक एलियन नज़र आता है, साथ ही उसे बार्गेनिंग करता हुआ एक इंसान भी नज़र आता है। इसे देखता हुआ जो वीर था वह अपने मन में कहता है, यार एक बात तो है कि तीसरे प्लेनेट पर आने के बाद में जो एलियन हैं उनकी बुद्धिमत्ता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और वह इवोल्व होकर व्यापार भी कर सकते हैं। तभी अचानक से एक एलियन का हाथ सीधे ही वीर के हाथ को पकड़ लेता है और उसे खींचता है और वीर पीछे की तरफ मुड़कर देखता है तो वीर को नजर आता है कि एक जो गोरिल्ला था वह वीर को अपनी ओर झक्का रहा था। साथ ही वीर जैसे ही उसकी तरफ देखता है तो जो वह गोरिल्ला टाइप एलियन था वह अपनी बत्ती से वीर को दिखाने लगता है और हंसने लगता है। और फिर जो वीर था वह पीछे की तरफ मुड़कर उस एलियन से कहता है, तुम मुझे क्यों खींच रहे थे, क्या तुम मुझे बता सकते हो। तो इस पर जो एलियन था वह वीर की जेब की तरफ उंगली करता हुआ खिकी करने लगता है। तो इस पर वीर का सीधे उसकी जेब पर जाता है और फिर इसके बाद में वीर अपनी जेब के अंदर हाथ घुसाता है और उसके अंदर से वही गोल्डन कलर का जो फ्रूट था उसे बाहर निकालता है। और इसे निकालते हुए वीर कहते हैं, क्या यह तुम्हें चाहिए। वीर ऐसा बोलता हुआ अपने मन में सोचने लगता है कि आखिरकार यह व्यक्ति जो है सामने वाला, ये इसका यूज कैसे करेगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वीर जब ये सोच रहा था तो उसी वक्त हम देखते हैं कि जो यह गोरिल्ला टाइप एलियन जो था यह वीर को चीख चीख कर अपनी ओर बुलाने लगता है और जो वीर था वह भी इस एलियन के पास चला जाता है। तभी जो एलियन था यह वीर को कुछ चमकीले मोती देने लगता है और वीर यहाँ पर समझ जाता है कि यह जो गोरिल्ला टाइप एलियन है यह वीर से व्यापार करना चाहता है और इस गोल्डन कलर के फ्रूट के बदले में यह चमकीला मोती मुझे देना चाहता है। जैसे वीर को यह बात समझ में आती है तो जो वीर था वह जल्दी से कसकर इस गोल्डन कलर के फ्रूट को पकड़ लेता है और इस गोरिल्ला टाइप एलियन से कहता है, बिल्कुल नहीं, यह व्यापार करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस पर गोरिल्ला टाइप एलियन वीर को रुकने के लिए कहता है। इसके बाद में दौड़ता हुआ दूसरी जगह पर जाता है और वहां से जल्दी से बहुत सारे चमकीले मोती जल्दी जल्दी उठाने लगता है और वीर के आगे करते हुए कहता है, लो इन सब के बदले में मुझे गोल्डन कलर का फ्रूट दे दो। और अपनी चमकती हुई आंखों के साथ में वीर को देखता है, साथ ही अपनी बत्ती से भी वीर को दिखाता है। और वास्तव में यह कोई मोती नहीं थी बल्कि जीन एसेंस थे। और वीर इन सभी छोटे छोटे जीन एसेंस को देखते हुए कहता है, तो तुम इन सभी जीनो एसेंस के बदले मेरे से यह गोल्डन कलर का फ्रूट लेना चाहते हो और इसे खाना चाहते हो। और इस पर जो यह गोरिल्ला टाइप सुपर एलियन मतलब एलियन जो था यह अपनी गर्दन हाँ में हिलाता है और फिर जो वीर था वह अपने हाथ से इस फ्रूट को इस गोरिल्ला टाइप एलियन को दे देता है। जो जैसे ही यह एलियन अपने हाथ में इस फ्रूट को लेता है तो खुशी के मारे नाचने लगता है और वीर इसे नाचता हुआ देखकर अपने मन में कहता है, लगता है यार ये बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं इस फ्रूट को पाने के बाद में। और इसके बाद में यह जो गोरिल्ला टाइप एलियन था यह इस फ्रूट को अपने मुँह में रख लेता है और खा जाता है। जैसे वीर इसे यह खाते हुए देखता है तो वीर कहता है, क्या यह खाने के लिए है। और तभी अचानक से ही जैसे ये फ्रूट इस गोरिल्ला के मुंह में जाता है तो यह जो गोरिल्ला था यह जोर जोर से इस फ्रूट को चबाने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि यह जो फ्रूट है यह इस गोरिल्ला को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और इस फ्रूट को बाहर की तरफ थूक देता है। इसे थूकने के बाद में फिर से यह जो गोरिल्ला टाइप एलियन था यह वीर को खींचने लगता है और वीर से फिर से नया फल मांगने लगता है। तो जो वीर था वह कहता है, नहीं नहीं, मैं फिर से व्यापार नहीं करना चाहता हूँ,
मैं इसे नहीं बेचना चाहता हूँ, तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो। वीर के इतना बोलने के बाद में भी यह जो गोरिल्ला टाइप एलियन जो था वह वीर का पीछा नहीं छोड़ता है और वीर से ज़बरदस्ती करने लगता है और वीर की जेब में हाथ घुसाने लगता है। तो जो वीर था वह गुस्से से चिल्लाते हुए कहते हैं, आखिरकार तुम चाहते क्या हो, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ व्यापार नहीं करना चाहता ना, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो। वीर ऐसा बोलता हुआ उस गोल्डन कलर के मेंढक की एनर्जी का अनुकरण करता है और अपने हाथ में एक गोल्डन कलर के कॉइन को बना लेता है और उसे बनाने के बाद में जो वीर था वह जल्दी से उस गोल्डन कलर के कॉइन को सीधे ही इस गोरिल्ला टाइप एलियन के माथे पर लगा देता है। और जैसे यह कॉइन माथे पर लगता है तो यह जो गोरिल्ला टाइप एलियन अपने माथे की तरफ देखने लगता है और यहाँ पर इसे समझ में नहीं आता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वहीं जैसे ही इस कॉइन का असर होता है तो यहाँ पर इस गोरिल्ला टाइप एलियन को ऐसा महसूस होता है कि उसके ऊपर किसी ने पहाड़ को रख दिया है और तभी अचानक हम देखते हैं कि जो नीचे की जो ज़मीन थी वह टूट जाती है और गोरिल्ला टाइप जो एलियन था यह ज़मीन के अंदर धंस जाता है। और उसके बाद में जो वीर था वह अपनी कपड़ों को सही करता हुआ आगे बढ़ने लगता है और कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं व्यापार नहीं करना था, तुम ही मेरे पीछे पड़े हुए थे। वीर ऐसा बोलता हुआ यहाँ से निकलने लगता है और इसी के साथ में यह जो एपिसोड है यहीं पर एंड हो जाता है। और अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।